गुड मॉर्निंग सर। गुड आफ्टरनून चेतन। गुड आफ्टरनून सर। क्या भाई, आएंगे सब या नहीं? या एंजॉय कर रहे हैं सब वेकेशंस चेतन ने? क्या सर? सब आएंगे या नहीं? पता नहीं सर। वेकेशन हो गई तुम लोग की? हाँ हाँ, आज से शुरू है सर। अच्छा, तो आज पहला दिन है या आज स्कूल था? आज स्कूल था, लेकिन कल से शुरू है। अच्छा। एक दो मिनट में स्टार्ट करते हैं, वेटिंग फॉर अदर्स टू ज्वाइन।
Am I audible, everyone? Yes, sir. बताइए। कैमरा सब स्विच ऑन कर लो, एवरीवन स्विच ऑन कर कैमरास। कैमरा स्विच ऑन कर लो। आद्या, कपूर, गोइंका, भाविनी, भव्या, चैतन्य, धैर्य, कृति, नंदनी, शारण्य। कैमरा सब लोग स्विच ऑन करिए फटाफट, यस सर। जल्दी। करो भाई, किसका वेट कर रहे हो? चैतन्य ऑन करो कैमरा। आद्या, भाविनी, नंदिनी, शारण्या, कृति। आवाज आ रही है मेरी? बताओ भाई। आ रही है सर। कैमरा ऑन करो फिर। देखो, यही करते रहना, टाइम वेस्ट करना है तो बात अलग है कि मैं कहता रहा हूँ टाइम वेस्ट होता रहे, उसमें तुम्हारा ही नुकसान है। क्लास 1.5 घंटे की है, क्योंकि जितनी देर तुम कैमरा ऑन करने में लगाओगे उतना टाइम वेस्ट होगा तुम्हारा। सभी के लिए कह रहा हूँ ये चीज। चैतन्य ने किया है, बाकी लोग। नंदिनी ने। अटेंडेंस नहीं मिलेगी फिर उन लोगों को, अब ये याद रखना, कर लो अब। बस एक नंदिनी को अटेंडेंस मिलेगी, बाकी लोग अपना देख लेना। चलिए, डालते हैं, आज करते हैं स्टार्ट आज का टॉपिक, दैट इज टाइम एंड वर्क। लास्ट क्लास में मैंने परसेंटेज का रिवीजन कराया था, याद है सभी को? रिवीजन ऑफ परसेंटेज, हाँ है ना? ठीक है। आज ही क्लास में हम लोग कर रहे होंगे क्या? टाइम एंड वर्क। एकदम फ्रेश टॉपिक है, नया टॉपिक है। ठीक है, तो आराम से समझ में आ जाएगा, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। इसके लिए वी वुड बी नीडिंग 2 क्लासेस। इसके लिए वी वुड बी नीडिंग ऑलमोस्ट 2 क्लासेस। तो एक आज की क्लास हो जाएगी और एक सैटरडे वाली क्लास जो कि कल है, उसमें हम उसे कवर करने वाले हैं। क्लियर है सभी को? आए ना? चलिए, अब बताइए, व्हाट इज टाइम अकॉर्डिंग टू यू? बेसिक डेफिनेशन ऑफ टाइम क्या है? क्या है मतलब बेसिक डेफिनेशन, अगर मैं टाइम से पूछूं आपसे? एक स्पैन जिसमें काम हो रहा होता है, यस और नो, वही टाइम होता है। जैसे इस क्लास के जो स्पैन है वो 2 आवर्स है, तो ड्यूरेशन हो गई। वर्क क्या होता है? वर्क एक पर्टिकुलर आउटपुट जो मैं डिलीवर करता हूं, हाँ है ना? दैट इज द वर्क, हाँ यस और नो? बताओ। एक पर्टिकुलर आउटपुट जो मैं डिलीवर Yes, करता हूँ। sir. जैसे इस क्लास में वर्क क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल 20 क्वेश्चंस, और टाइम हो गया 2 आवर्स। ये समझ में आ रहा है? टाइम 2 घंटे, वर्क क्या हो रहा है? 20 क्वेश्चन, मतलब वो आउटपुट है। तो एक बात बताओ, अगर मैं 2 घंटे में 20 क्वेश्चन कर रहा हूं, तो 1 घंटे में कितने क्वेश्चन करूंगा? 10। 10. 2 घंटे में 20, तो 1 घंटे में आधा हो जाएगा, तू इधर चला जाएगा, यानी कि 10 क्वेश्चन। 5 आवर्स में 50। बाकी लोग? 50. 1 घंटे में 10 क्वेश्चन, तो 5 घंटे में इंटू 5 हो जाएगा, यानी 50 क्वेश्चन। यस और नो? आया ना? ठीक है। तो क्या इससे मैं ये कह सकता हूं कि हर पर्टिकुलर टाइम में, इसे देख के, इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, आई एम डूइंग 10 क्वेश्चन पर आवर।
तुमने कहा 5 घंटे में 50 क्वेश्चन, 8 घंटे में 80 क्वेश्चन, तो इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, 10 क्वेश्चन पर आवर। 1 घंटे में 10 क्वेश्चन कर रहा हूँ, मतलब 10 क्वेश्चन पर आवर आई एम डूइंग, यस और Yes, sir. राइट। ठीक है, तो जब भी, वेन एवर आई डू अ पर्टिकुलर वर्क इन पर यूनिट टाइम मतलब 1 यूनिट ऑफ टाइम, मतलब 1 घंटा हो सकता है वो, 1 मिनट हो सकता है, 1 सेकंड हो सकता है, उसे क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज एफिशिएंसी। आ रही है बात समझ? जब मैं कोई भी एक पर्टिकुलर काम 1 यूनिट ऑफ टाइम में करता हूं तो उसे मैं क्या कहूंगा, एफिशिएंसी। क्लियर है? नोट कर लो पहले से। कर लिया नोट? Yes, sir. ठीक है, जब भी मैं एक पर्टिकुलर काम एक पर्टिकुलर यूनिट ऑफ टाइम में करता हूं तो उसे मैं कहता हूं एफिशिएंसी। चलिए, जैसे एक और चीज बताओ। फॉर एग्जाम्पल, कोई बंदा है ए, ही इज मेकिंग 100 बल्ब्स इन 4 आवर्स, तो उसकी एफिशिएंसी क्या होगी? 25 bulbs per hour. ठीक है, मुझे पता है चैतन्य 100 बल्ब 4 आवर में बना रहा है। ठीक है, तो पर यूनिट टाइम, पर यूनिट मतलब 1 यूनिट ऑफ टाइम में, मतलब 1 आवर में कितने बनाएगा यार? 100 बल्ब अगर 4 आवर में बना रहा है तो 1 आवर में 25. 25 बल्ब बनाएगा, हाँ है ना? या इसे कहना, राइट इट एज 25 बल्ब पर आवर, हाँ है ना? बोलिए। Yes, sir. ये क्लियर है सभी को? ठीक है, तो इसकी एफिशिएंसी क्या हुई? वर्क, पहले लिख लेते हैं आई कैसे, ये 100 बल्ब्स अपॉन 4 आवर्स। यही ऐसे किया ना, ये 4 से कट गया हुआ, ऐसे निकाली सभी ने, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो ये 100 बल्ब्स था क्या, हमारा टोटल वर्क था? अभी बताया था वर्क कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। 4 आवर्स क्या था? ठीक है, तो यहां से मुझे एफिशिएंसी क्या पता चल गया, क्या होता है? टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम, हाँ कि ना? बताइए। Yes, sir. क्लियर है? एफिशिएंसी क्या है? टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम। नोट कर लेंगे। एफिशिएंसी क्या होती है? टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम। कर लिया नोट सभी ने? Yes, sir. अच्छा, अब मुझे बताओ एफिशिएंसी के एग्जांपल्स। एग्जाम्पल ऑफ एफिशिएंसी क्या क्या हो सकते हैं एग्जाम्पल? बताइए, एफिशिएंसी क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? Speed.
स्पीड, चलो हाँ बहुत बढ़िया। एनर्जी। जैसे 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड होगी, मतलब आप पर यूनिट टाइम यानी एक आवर में कितना वर्क कर रहे हो, 40 किलोमीटर जा रहे हो, तो वो क्या हो गई, एक एफिशिएंसी का एग्जांपल हो गया। और हार्ट की एफिशिएंसी क्या होती है, 72 बीपीएम, मतलब हार्ट जो है, हार्ट 72 टाइम्स बीट करेगा इन 1 मिनट। यस और नो? हार्ट जो है वो 72 टाइम्स बीट करेगा 1 मिनट में, यही मतलब हुआ। यस और नो? हाँ कि ना? यस सर। तो ये हो गई हमारे हार्ट की एफिशिएंसी। क्लियर है ये? ठीक है, तो कुछ कुछ एग्जांपल्स प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाते हैं एफिशिएंसी। ये क्लियर है सभी को? हाँ है ना? चल, अब ये जो पूरा टाइप है ये 5 उसमें मैंने डिवाइड किया है। पहला है फॉर्मूला बेस्ड, दूसरा है जितना काम उतना इनाम, तीसरा है एमडीएच मसाला, चौथा है औरत मर्द सब एक समान और फिफ्थ वन है पाइप्स एंड सिस्टम। तो ये 5 टाइप में हम कवर करने वाले हैं टाइम एंड वर्क वाले टॉपिक को। एक एक करके सारी चीजें हम सीख रहे। क्लियर है सभी को? हाँ है ना? यस सर। ठीक है, चल। अच्छा, अभी मैंने एक फॉर्मूला सीखा है, एफिशिएंसी इज वर्क अपॉन टाइम। यस और नो? हाँ है ना? यस सर। बताओ, इसमें बस एक चीज बताओ, रिलेशन बिटवीन टाइम एंड एफिशिएंसी क्या होगा? सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बाकी लोग? ठीक है, Inverse. एफिशिएंसी और टाइम का इनवर्स रिलेशन होगा, उल्टा होगा, क्योंकि वो क्या है, अपॉन समथिंग है। हाँ है ना? इसका एक एग्जांपल भी ले सकते हो। मान लो ये क्या कहते हैं, वर्क मिला था 100 चॉकलेट्स बनाने का। ठीक है, ए को, मतलब ए की एफिशिएंसी खुद गिवन है। एफिशिएंसी क्या होती है, वर्क अपॉन टाइम। वो सिर्फ 5 चॉकलेट्स पर आवर बनाता है। तो एक बात बताओ, ए को टाइम कितना लगेगा? बोलिए। कितना टाइम लगेगा? सर 20 आवर्स। एफिशिएंसी ऑलरेडी गिवन है, एफिशिएंसी में एफिशिएंसी रखो। वर्क ऑलरेडी गिवन है, वर्क में वर्क रखो अपॉन टाइम। तो टाइम क्या आया, 20 आवर्स आया या नहीं? यस और नो? यस सर। वहीं पे मान लो कोई दूसरा बंदा है, उसे अगर काम दिया जाता, बिकॉज उसकी एफिशिएंसी थोड़ी सी तेज है, तो यानी वो बना देता 10 चॉकलेट्स पर आवर। तो बी का टाइम क्या आता, क्या आता? 10 आवर। 10 आवर्स, वही चीज, एफिशिएंसी 10, वर्क 100, और टाइम टाइम क्या आएगा, 10 आवर्स। तो हमने देखा क्या, जब एफिशिएंसी बढ़ी, जब एफिशिएंसी बढ़ी तो टाइम क्या हो गया, कम हो गया। हाँ है ना? हाँ है ना, बोलो भाई। यस और नो? यस सर। यस सर। समझ में आया रिलेशन? जब जब एफिशिएंसी बढ़ेगी तो टाइम ऑटोमेटिकली कम होता चला जाए। क्लियर है सभी को? इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ एक बार। नो सर। चले आगे, बताइए। यस सर। ठीक है, अब अगला टास्क आप लोगों का क्या है, मुझे आप बताएंगे रेशो ऑफ टाइम, ए ऑफ टाइम रेशो बी ऑफ टाइम क्या है, बताइए। और एक तरफ बताएंगे ए ऑफ एफिशिएंसी रेशो बी ऑफ एफिशिएंसी, इनका रेशो बताओ। आप पे Sir, सारी 2. Sir, 2:1 and 1:2.
ए का टाइम है 20 आवर्स, बी का है 10, तो क्या आ गया ये 2:2, हाँ है ना। ए की एफिशिएंसी क्या है 10 चॉकलेट्स पर आवर, बी की क्या है, सॉरी ए की है 5। ये दिख रहा है ना सभी को। तो अब आ गया 1:2, ये दिख रहा है, ये जो लिखा है बताओ, हाँ है ना। Yes, sir. तो कुछ एक रिलेशन डिस्क्राइब कर पा रहे हो यहां से भी तुम लोग, बताइए। जब जब मुझे पता चला कि टाइम और एफिशिएंसी इनवर्स रिलेशन स्टैब्लिश कर रहे हैं, अभी हमने देखा इनवर्स है, उल्टा है, यस और नो। तो अगर टाइम का रेशियो है 2:1, तो एफिशिएंसी का रेशियो मैंने उल्टा कर दिया, 1:2 ही होगा, हाँ है ना। ये क्लियर है या नहीं बताइए भैया। Yes, sir. राइट। जैसे मान लो ए की एफिशिएंसी और बी की एफिशिएंसी है 3:4 रेशो, तो इनके टाइम का रेशो क्या होगा, बोलो। 2:3. उल्टा हो जाएगा बस, यस और नो। Yes, sir. ए की एफिशिएंसी और बी की एफिशिएंसी है 3:7, तो ए का टाइम और बी का टाइम क्या होगा, 7:3. रेशो। आ रही है बात समझ, आया ना, बोलिए भैया, आया ना। Yes, sir. चलो अब मान लो 3 लोग इन्वॉल्व हो गए, इनकी जो एफिशिएंसी है वो है 2, 5 और 7, तो टाइम का रेशो क्या होगा, 7:5:2. 7:5:2। तुमने ऐसी फ्लिप कर दिया, पर याद रखो रेशो में उल्टा करने का मतलब ऐसे नहीं होता है। अगर रेशो 3:4 है, उल्टा करने का मतलब ये होगा 1/3 और 1/4, हाँ है ना। उल्टा हो रहा है ना, इनवर्स हो रहा है, याद करो। तो एफिशिएंसी 3 थी तो टाइम क्या हो जाएगा 1/3, बी की एफिशिएंसी 4 थी तो टाइम 1/4, ये रेशो आएगा। पर रेशो कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होता, तो इसलिए 3 और 4 है, इसका एलसीएम होगा 12, पूरे को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसलिए कट के 4 आता है और यहाँ 3 आता है। आ रही है बात समझ। जैसे ये है 3:7, तो टाइम का रेशो होगा 1:3 और 1:7, हाँ है ना। नंदिनी, भव्या, धैर्य, अथर्व, आद्या। Yes, sir. अब ये है डिनोमिनेटर में, तो 3 और 7 हटाना पड़ेगा। 3 और 7 कैसे बताया था रेशियो में हटाना, एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हैं, 21 से मल्टीप्लाई करो पूरा, तो ये क्या आएगा, ये आएगा 7 टाइम्स और ये आएगा 3। सिमिलरली अगर ये एफिशिएंसी है तो टाइम का रेशियो ये रहा होगा, हाँ या ना, बोलो। 2, 5 और 7 का एलसीएम क्या आएगा 70, पूरे को आप 70 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या निकल के आएगा 35, 14 और 10, ये होगा टाइम। आ रही है बात समझ, हाँ है ना। उल्टा करने का मतलब होता है इनवर्स करना, क्योंकि अभी हमने देखा था क्या इनवर्स है, तो जहां एफिशिएंसी 3 होगी वो 1/3 हो जाएगी, जहां एफिशिएंसी 4 होगी वो 1/4 हो जाएगी, और फिर उसका एलसीएम लिया जाएगा, सॉल्व करके आंसर आए। आ रही है बात समझ। यस सर। एक और करके दिखाओ। मान लो 4 लोग हैं जिनकी एफिशिएंसीज हैं ये, टाइम का रेशियो बताएंगे।
सर 5:4:2:10 आया मेरा। देखते हैं। एफिशिएंसीज थी क्या, ये था, तो टाइम का रेशियो होगा उल्टा, आया ना। इनका रेशियो क्या होगा, वो पहले तो डिनोमिनेटर में तो सही करना पड़ेगा। एलसीएम क्या आ रहा है इनका, 20। 20, पूरे को 20 से मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा टाइम का रेशियो, 5, 4, 2 और, क्लियर है, आया ना, यस सर। अंडरस्टूड, यस और नो। यस सर। ठीक है, चलो अब बताओ, इफ आई से ए कैन do a piece of work in 20 days, तो फाइंड एफिशिएंसी ऑफ ए, क्या होगी, 1/20. उल्टा हो जाएगा। अभी हमने सीखा था टाइम 20 है तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, जस्ट, हाँ है ना, यस और नो, बोलो। यस सर। इसका मतलब क्या हुआ, अगर वो 20 दिन में काम कर रहा है तो 1/20 क्या बता रहा है, एफिशिएंसी याद करो, फॉर्मूले का खेल है, वर्क अपॉन टाइम, मतलब वर्क माना गया है 1 और टाइम माना गया है 20, हाँ है ना। यस सर। आवाज आ रही है, हेलो, यस सर। लाइट चली गई। तो हम कहाँ पे थे, 1/20 तक समझ में आया था, बोलो। यस सर। हाँ, तो इसमें ये कह रहा था मैं कि अगर एफिशिएंसी आती है 1/20, तो यानी टाइम, अब देखो एफिशिएंसी होती क्या है फॉर्मूले से, वर्क अपॉन टाइम, मतलब उसने वर्क को 1 लिया है और टाइम को 20 लिया है, हाँ या ना, यस सर। राइट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 ले लो, मान लो 1 चॉकलेट या 1 यूनिट का काम है,
तो एक एफिशिएंसी क्या आएगी, 1/20 यूनिट्स पर डे होगी ना, 1 यूनिट अपॉन 20 डेज, तो 1/20 यूनिट पर डे, मतलब हर दिन वो 1/20 यूनिट्स करेगा। अगले दिन भी कितना करेगा, 1/20 यूनिट्स, उसके अगले दिन भी 1/20। ये समझ में आ रहा है, हाँ है ना? बताओ, यस और नो? Yes, sir. उसे टोटल करना कितना काम है, 20 दिन तक करना है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है 20 दिन तक। तो अब ऐसा कर लो, हर दिन अगर 1/20 कर रहा है और इसे एज इट इज 20 दिन से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि हर दिन तो सेम ही है, 20 से 20 गया, डे से डे गया, देखो काम पूरा हो गया नहीं हो गया आपका, जस्ट एक ऑब्जर्वेशन दिखा रहा हूँ, एक ही यूनिट काम था, हाँ है ना? बताओ, बोलिए। Yes, sir. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं बी कैन डू द सेम पीस ऑफ वर्क 30 डेज, तो बी की एफिशिएंसी क्या होगी, क्या होगी बी की एफिशिएंसी, बताइए। 1/30. 1/30. काम तो सेम ही है, काम तो 1 यूनिट ही है, अपॉन टाइम, तो इसकी एफिशिएंसी क्या है, 1/30 यूनिट्स पर डे, हाँ है ना? बताओ। Yes, sir. Yes, sir. अब मेरा क्वेश्चन है, इफ दे वर्क टुगेदर, दोनों अब साथ में काम करें मान लो, हाउ many days will they take to complete same work। अब वो दोनों एक साथ काम कर रहे हैं एक ही प्रोजेक्ट पे, उसी पे जिसपे 1 यूनिट काम था, तो कितना टाइम लगेगा, बताओ, सोचो। Sir, 12 days. 12, देखते हैं बाकी लोग। बाकी लोग थोड़ा सोचो। अच्छा एक बात बताओ, दोनों अगर सेम उस पे काम कर रहे हैं तो दोनों की एफिशिएंसी ऐड होगी या नहीं? Yes, sir. सर 12 12 hours. दिन। Yes. 12 days. देखते हैं, ये अपना 1/20 यूनिट्स बनाएगा पर डे, ये उसके साथ हाथ बटा के 1/30 बनाएगा, यस और नो, हाँ या ना? Yes, sir. वर्क कितना है, वर्क तो सेम है, क्वेश्चन में गिवन था कि एक है अपॉन टी, टाइम, टाइम तो निकालना है ना, हाँ है ना? 20 और 30 का एलसीएम 60, तो ये क्या होगा, 3 + 2/60 इज 1/टाइम, 5/60 इज 1/टाइम, या फिर यहां से टी क्या आ गया, 12. आ रही है बात समझ, हाँ है ना? Yes, sir. अगर दोनों काम कर रहे हैं, दोनों की एफिशिएंसी ऐड होगी, हाँ, किसी को कोई डाउट, बताइए, क्लियर है? बोलो भैया। Yes, sir. Yes, sir.
अब मैं चेंज कर रहा हूँ क्वेश्चन, जस्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए। uh 40 days in 50 days। अब बताओ जरा। बताइए। Sir, 22.22 days. देखते हैं। Yes, sir. Same 22.23 days. ए की एफिशिएंसी होगी उल्टा इनवर्स 1/40, बी की होगी 1/50। हाँ है ना? दोनों मिलकर काम करेंगे तो दोनों की एफिशिएंसी ऐड हो जाएगी। वर्क कितना है? 1 है, हाँ है ना? दोनों में सेम ही वर्क है और दोनों एक ही पे काम कर रहे हैं, अपॉन टाइम, हाँ है ना? 40 और 50 का एलसीएम क्या होगा? 200। Yes, sir. 5 + 4/, हाँ है ना? ठीक है, आया 200/, हाँ है ना? 200/9 आ रहा है सभी का? बोलो। Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. इतने में कोई कंफ्यूजन? चलिए एक और क्वेश्चन देता हूँ। A can do a piece of
आज यहाँ लाइट का काफी इशू हो रहा है। आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. लाइट का थोड़ा सा इशू है यहाँ पे, बट एनीवे स्टार्ट करते हैं। हाँ, सो मेरा सवाल था, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days, बी कैन डू सेम पीस ऑफ वर्क in 30 days। सेम ही क्वेश्चन है जो पिछले बार था, पर इस बार वर्क गिवन है मेरे को। टोटल वर्क इज, सभी को, आद्या, अथर, हेलो, Yes, sir. सर बहुत ही लैग कर रहा है। अब करो, वाईफाई चेंज किया मैंने। सोचिए क्या होगा इसका आंसर। सर 720 दिन। बाकी लोग वही बताना है कि अगर साथ में काम करेंगे तो कितना टाइम लगेगा। बाकी लोग भी ट्राई करो और बताओ। Sir, 300 days. देखते हैं, Sir, 12 days. देखते हैं। अच्छा, ए की एफिशिएंसी बताइए सभी लोग, ए की एफिशिएंसी। सर 1/20। 3 units. ए की एफिशिएंसी क्या होगी? वर्क कितना है? 60 टाइम 20। फंस गए यहाँ? ली होगी या नहीं? हाँ या ना? बताओ। Yes, sir. धैर्य। बी की एफिशिएंसी क्या होगी? वर्क अपॉन टाइम, 2 यूनिट्स पर डे। हाँ या ना? यस सर। दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितनी देर में करेंगे? यार ये कर रहा है 3 यूनिट पर डे, ये कर रहा है 2 यूनिट, तो दोनों की एफिशिएंसी ऐड हो जाएगी एक साथ। एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या था? टोटल इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। वर्क कितना है? वर्क तो 60 ही कराना है, और टाइम मुझे
तो 5 इज इक्वल टू 60/t, टी आ गया फिर से 12। आया समझ जिनका 300 और 720 आ रहा था। वर्क तो भैया इस बार गिवन ही था ना, तो 1/30 क्यों करोगे? आ रही है बात समझ? Yes, sir. Yes, sir. सर ये चीज समझ नहीं आई, 3 + 2 60/t कैसे आया? क्या होता है फॉर्मूला एफिशिएंसी का? सर E = W/T। हाँ तो इसकी एफिशिएंसी है 3, इसकी है 2, दोनों साथ में काम करेंगे तो दोनों की एफिशिएंसी ऐड होगी। यस सर। वर्क तो 60 ही है, वो तो गिवन ही Okay. था, और टाइम। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है। अच्छा तो यहां से एक चीज पता चली क्या, तो रब कर दिया, वर्क अगर गिवन नहीं हो, मान लो इसमें गिवन नहीं होता तो भी आंसर सेम आता, और अगर वर्क गिवन होता तो भी क्या हुआ, आंसर सेम ही आया, हाँ या ना? यस और नो? Yes, sir. और क्यों आया है सेम, इसमें एक ऑब्जर्वेशन है, दोनों की एफिशिएंसी ऐड है, तो मतलब 60/20 यही हो रहा था ना वहां, ऐसे ही तो लिखा जा रहा था ना, मैंने बस डिवाइड नहीं किया यहाँ पे, इस पेज पे ऐसे ही लिखा हुआ था। ये जो स्टेप है 2/3 ऐसे ही तो आया था ना, Yes, sir. यस सर। कि कॉमन निकाल दूंगा तो एनीवे ये तो कट ही जाएगा ना, हाँ या ना? Yes, sir. तो वर्क कुछ भी लो, एनीवे वो तो कट ही जाना है ना, हाँ या ना? यहाँ से कॉमन आके यस और नो? तुम्हारा मन है 500 ले लो, तुम्हारा मन है 1000 ले लो, तुम्हारा मन है 10,000 ले लो। अब जैसे 10,000 ले लेता वर्क तो भी तो सेम ही चीज होती, वर्क यहाँ हो जाता, आए ना? वो तो कॉमन आगे कट ही रहा है ना, एनीवे तो वर्क तो कुछ भी ले लो, फर्क ही नहीं पड़ता। यस और नो, हाँ है ना? Yes, sir. लो वहीं आ गए वापस। आ रही है बात समझ? यस और नो बताइए। Yes, sir. Yes, sir. तो अब एक बात बताओ, क्वेश्चन में अगर वर्क गिवन नहीं है तो उसका इनवर्स लेना ज्यादा बेटर है या फिर अपनी मर्जी से अज्यूम करना ज्यादा बेटर है तुम्हारे अकॉर्डिंग? अपनी Inverse मर्जी से लेना। अज्यूम करना। और बाकी लोग धैर्य कह रहे हैं अपनी मर्जी से अज्यूम करना, बाकी लोग देखो इनवर्स। आंसर सेम ही आना है, बस मैं तुम्हारा पर्सपेक्टिव जानना चाहता हूँ। हाँ बोलो। इनवर्स। देखो इनवर्स करने में क्या, सबकी अपनी अपनी एक एक लिमिटेशन होती है। इनवर्स करने में क्या है, इनवर्स करने में जो चीजें हैं वो फ्रैक्शन में आ जाएंगी, और कैलकुलेशन वाइज आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, हाँ है ना? यस और नो ध्यान से सुनना बस। यस सर। इनवर्स करते टाइम आपको थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग सकता है, क्योंकि वो एलसीएम लो, काटो पीटो सॉल्व करो, हाँ है ना? राइट, ठीक है। अब इसके अलावा अज्यूम करने का क्या फायदा है, समझो। मेरे पे था 20 डेज 30 डेज, मुझे पता है एफिशिएंसी क्या होती है, वर्क अपॉन टाइम। टाइम मतलब अपॉन 20 रहा होगा और दूसरे केस में अपॉन 30 रहा होगा बी के लिए। तो वर्क मैंने कुछ ऐसा अज्यूम कर लिया जिससे कि ये कट के सब कुछ न्यूमरेटर में आ जाए, जिससे कि मेरी कैलकुलेशन क्या हो, इजी हो जाए, हाँ है ना? यस और नो? जैसे 20 और 30 था, मैंने वर्क ले लिया, इनका एलसीएम ले लिया 60, तो होगा क्या, 60/20 बड़े आराम से हो जाएगा, 60/30 बड़े आराम से हो जाएगा। और इसे यहां पुट कर दो तो यहाँ पे तुम एलसीएम के चक्रों में नहीं पड़ोगे बार बार, कि फ्रैक्शन में एलसीएम में। आ रही है बात समझ क्या कहना चाह रहा हूं? बताइए। सर ये कब करता हूँ? नहीं कभी भी कर लो, उसमें मतलब नहीं है, दोनों से आंसर सेम आएगा। बस ये है कि मैं जानना बस ये चाह रहा था कि तुम्हें कौन सा मेथड ज्यादा इजी लग रहा है, अज्यूम करने वाला या 1/, करने 1/, करने वाले में दिक्कत क्या है कि आप जब उल्टा करते हो तो एलसीएम वेलसीएम लोगे तो कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा टाइम लगाएंगे। इसमें क्या है, तुम्हारे डेज का एलसीएम लिया और उसे वर्क मान लिया,
तो होगा क्या कि जब एफिशिएंसी निकालोगे तो वर्क अपॉन टाइम ये कट के न्यूमरेटर में आ जाएगा, ये कट के भी न्यूमरेटर में आ जाएगा। कैलकुलेशन उतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगी। आ रही है बात समझ? क्या कहना चाह रहा हूं बताइए। हाँ है ना? बोलो। जैसे एग्जांपल देता हूं, उससे बेटर क्लैरिटी मिलेगी। तीन लोग हैं, लेके चलो। ए काम को कर रहा है 30 दिन में, बी कर रहा है 40 दिन में, और सी कर रहा है 50 दिन में। ठीक है। फाइंड टाइम टेकन इफ दे ऑल वर्क टुगेदर। निकालिए ऑन सेम प्रोजेक्ट। बताइए। टेक योर टाइम और सॉल्व करो, फिर मैं दोनों तरीकों से करके दिखाऊंगा, इनवर्स से भी और एलसीएम वाले। टेक योर टाइम एंड सॉल्व। So 600/41. बाकी बाकी लोग बताइए। Yes, sir. Same आ रहा है 600/47. देखते हैं बाकी लोग। देखो एक तरीका क्या है, पहले इनवर्स वाला देखते हैं, इनकी एफिशिएंसीज क्या आएंगी। 1/30, बी की एफिशिएंसी 1/40, सी की एफिशिएंसी 1/, तीनों मिलकर काम करेंगे तो तीनों की एफिशिएंसी ऐड होगी, हाँ या ना? वर्क कितना है इसके हिसाब से तो 1 ही रहेगा। यस और नो? बोलो। Yes, sir. एलसीएम क्या आ रहा है इनका? 600। तो यानी Yes, इसे sir. 20 करेंगे, इसे 15 से, और इसे, आया ना? 20, 15, 35, 35 और 12, 47। तो टाइम क्या आ गया? यही आ रहा है, हाँ या ना? Yes, sir. अच्छा। अब दूसरा तरीका क्या था जो हमने बताया था, क्या कि वर्क अज्यूम कर लो 1 लेने से अच्छा, इनवर्स करने से अच्छा। तो वर्क क्या लो, इनका एलसीएम ले लो 600, अज्यूम किया है। तो ए की एफिशिएंसी क्या होगी? वर्क अपॉन टाइम यानी 20। बी की एफिशिएंसी क्या होगी? 600/40 यानी कि 15। सी की एफिशिएंसी क्या होगी? 600/50 यानी कि, तीनों लोग साथ में काम करेंगे तो उनकी एफिशिएंसी हो जाएगी ऐड, यानी कि 47।
वर्क तो है 600 ही, देखो वही आ गया, हाँ है ना? आ रही है बात समझ, यस और नो? आद्या, अथर, भाविनी, भव्या, चैतन्य, Yes, धैर्य, sir. Yes, sir. क्लियर है ये चीज? तो कैसे भी कर सकते हो, आंसर पे फर्क नहीं। क्लियर है? नोट कर लिया सभी ने? चलें आगे। नोट कर लिया सभी ने? बताइए आगे चलें। बोलो। Yes, sir. चल, अब आते हैं आगे। ए कैन डू a piece of work in 8 days. B can do same piece of work in B days. Find time taken if they work together on the same project. बताइए। Sir, AB by A plus B. देखते हैं बाकी लोग। बाकी लोग बताओ। Yes, sir. Same ही है. AB upon A plus B. ठीक है, ए दिन में काम कर रहा है तो ए की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? बी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? दोनों मिलकर साथ में काम करेंगे तो 1/A प्लस 1/B। वर्क क्या होगा? ऑटोमेटिकली गिवन है, तो जब उल्टा किया तो वर्क 1 ही होता है। ये क्या होगा? बी प्लस ए अपॉन ए बी इज 1/टाइम। टाइम क्या आ गया? ए इंटू बी। ए टाइम आ गया ए बी अपॉन ए प्लस। ठीक है, मेरा ये कराने का पर्पस ये था कि एक शॉर्टकट है। मतलब जब तुम्हें दो लोगों का काम गिवन हो और पूछे कि वो दोनों एक साथ कब करेंगे, तो डायरेक्टली ये शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हो। जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या गिवन था? ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days, बी इन 30 days। दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में होगा? तो ये ऑलरेडी गिवन है, स्मॉल ए स्मॉल बी की वैल्यू। सो ए इंटू बी और ए प्लस। एक बारी में आ गया या नहीं शॉर्टकट से? आया ना? बताइए, आ रही है बात समझ? आद्या, भाविनी, सर ये चेतन। लास्ट वाला आपने क्या किया? लास्ट वाले में कौन से में? ये 600 वाले में? हाँ अभी जो किया, हाँ ये वाला। ये शॉर्टकट आया था ए बी अपॉन ए प्लस बी, मतलब जब दो लोग इन्वॉल्व हो तो दोनों मिलकर कितनी देर में काम करेंगे। अब ये मैंने लिखा है कि मान लो कि क्वेश्चन आ जाए पिछले वाले की तरह कि ए 20 दिन में कर रहा है, बी 30 दिन में, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो उसके लिए अप्रोच लगाइए। यार अब मुझे पता ही है शॉर्टकट, तो इंस्टेड ऑफ नॉर्मल सॉल्विंग क्या कर सकता हूँ? 20 इंटू 30 अपॉन 20 प्लस। ओके सर। तो ये शॉर्टकट याद कर सकते, बार बार सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ इस कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस के लिए। क्लियर है या नहीं? क्लियर है? बताओ Yes, sir. सभी को। यस सर। आद्या, भव्या, चैतन्य, धैर्य, कृति, शौर्य, नंदिनी।
बोलिए। सर यस सर। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन करते हैं जिससे कि एक बेटर क्लैरिटी मिले कि कैसे करना है, क्या करना है। ये वाला करना, एक सेकंड। ये करना जरा। सर 8/15। बाकी लोग देखें। बताइए। अब देखो, दोनों तरीकों से कर लो, एलसीएम वाले से करके देखते हैं। एक टेबल फॉर्म बना लो। ए कर रहा है 15 दिन में, ऊपर लिख लो डेज। बी कर रहा है 20 दिन में, राइट। वर्क क्या ज्यूम करूं? 15 और 20 का एलसीएम ले लो, 60 ले लो। हाँ है ना। एफिशिएंसी क्या आएगी? वर्क अपॉन टाइम। एफिशिएंसी आएगी वर्क अपॉन टाइम, हाँ है ना। यस सर। क्वेश्चन है कह रहा है इफ दे वर्क ऑन इट टुगेदर फॉर 4 दिन तो कितना काम बच गया। अच्छा, 4 दिन काम किया है, मुझे एक बेसिक फॉर्मूला तो यही पता है ना। दोनों ने साथ में काम किया लेकिन 4 दिन सिर्फ, तो एफिशिएंसी वर्क निकालना है जब टाइम है सिर्फ 4 दिन, हाँ है ना। तो वर्क आ गया होगा 28 यूनिट्स, हाँ या ना, बोलो, बताओ, हाँ है ना। यस सर। टोटल यस वर्क सर। था 7। क्या डाउट है कोई? टोटल वर्क था 7, जिसमें से 28 यूनिट्स हो गया, तो कितना काम बच गया? अभी 32 यूनिट्स होना बाकी है ना, हाँ है ना। यस सर। क्या कह रहा है? फ्रैक्शन में बताना है कितना काम बच गया। तो वर्क लेफ्ट आउट ऑफ टोटल, यही करते हो। 8/, क्लियर है? बताइए।
Yes, sir. अंडरस्टूड है? अप्लाई करना आ रहा है? हाँ ना? फॉर्मूला देखो एक ही लग रहा है। पहले मैंने एफिशिएंसी निकाली, 4 दिन काम करा दिया, 28 यूनिट हो गया। कितना बच गया? 60 था, 28 चला गया तो 32 इज लेफ्ट ओनली। फ्रैक्शन में निकालना है तो 32 आउट ऑफ। क्लियर है? यस और नो? Yes, sir. चले आगे। ये वाला करो। Sir, 22.5 days. बाकी लोग
आज ही देखें। इज थ्राइस। अच्छा, कितने लोगों को समझ में नहीं आया क्वेश्चन? बताओ, कितने लोग ऐसे हैं हम में से जिन्हें क्वेश्चन समझ में नहीं आया? बोलिए। बताइए। आद्या, भाविनी, चैतन्य, नंदिनी, कृति, शारण्या, बताइए। बोलिए। आवाज आ रही है मेरी? हाँ या ना? बोलो। Yes, sir. कितने लोग हैं जिन्हें समझ में ही नहीं आया क्वेश्चन? इज थ्राइस एज गुड एज वर्कमैन इज बी। अच्छा, ये 3 गुना अच्छा काम कर रहा है तो इसकी एफिशिएंसी 3 गुना ज्यादा होगी ना? हाँ है ना? बताओ। ए की एफिशिएंसी 3 गुना ज्यादा है बी से, तो अगर बी की एफिशिएंसी है एक्स तो ए की एफिशिएंसी होगी 3x। है ना? बोलो। भाविनी आवाज आ रही है? आद्या? Yes, sir. ठीक है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है? और उसे 60 दिन कम लग रहे हैं बी से, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ए का टाइम क्या होगा? उल्टा हो जाएगा, क्योंकि एफिशिएंसी और टाइम उल्टा होता है। बी का टाइम, यस और नो? अब क्या कह रहा है? ए क्योंकि 3 गुना ज्यादा काम कर रहा है तो उसे 60 डेज कम लग रहे हैं बी से, तो जो ए का टाइम है 1/3x, वो बी के टाइम से 60 डेज कम है, यही मतलब है। है ना? 3 से यहाँ देखो, x और 3x का एलसीएम 3x ही होगा, तो ये क्या आएगा? है ना? तो यहां से 90 आ जाएगी 1/x की वैल्यू। हाँ या ना? बोलिए। Yes, sir. कह रहा है दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में करेंगे? अब बहुत सारे तरीके हैं। 1/x की वैल्यू है 90, ये तो ए का टाइम क्या होगा? 90/3 होगा ना, मतलब 30 डेज लगेंगे ए को, बी को लगेंगे 90 दिन। हाँ है ना? ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज, बी इन 90 डेज। दोनों मिलकर काम करेंगे या तो बहुत सारे तरीके हैं, 1/30 प्लस 1/90 कर लो। ये डायरेक्ट शॉर्टकट लिखवाया तो था, ए इंटू बी अपॉन ए प्लस, क्या होगा ये? 2700/120। 3 से जाएगा तो 90/4, 2 से जाएगा 45 यानी कि 22 क्लियर है सभी को? कंफर्म करो। Yes, sir. Yes, sir. चलें आगे। भव्या क्लियर? बताइए। Yes, sir. चलिए करिए, ट्राई टू डू दिस। रेट्स कह रहा है, मतलब एफिशिएंसी। रेट्स और एफिशिएंसी एक ही चीज होती है, याद रखेंगे।
So 728 gadgets. देखते हैं बाकी। कितने लोगों को ये क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया? कितने लोग ऐसे हैं हम में से जिन्हें ये क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया? ऑनेस्टली बताएंगे? बताइए। बोलिए। आद्या, भाविनी, भव्या, सबको समझ में आ गया? कृति, नंदिनी, बोलो। Yes, sir. आ गया समझ क्वेश्चन? Yes, sir. क्या आ रहा है आंसर? सर मेरा 728 आया है। PQRR 3 मशीन्स इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स प्रोड्यूस करने हैं, एफिशिएंसीज का रेशो दे रखा है। तो रेशो वाले चैप्टर में मैंने बताया भी था, अगर रेशो गिवन हो तो एक्चुअल वैल्यूज क्या होंगी? हाँ है ना? P वर्कड फॉर 6 days, तो एफिशिएंसी इज वर्क अपॉन टाइम, या फिर अगर एफिशिएंसी इनटू टाइम हो तो वर्क के बराबर होगा। P ने 6 दिन काम किया है, ये लो P का वर्क आ गया। Q ने 8 दिन काम किया है, तो Q का वर्क आ गया। R ने 10 दिन काम किया है, तो R का वर्क आ गया। तीनों मिला के, मतलब तीनों जो ऐड किया तीनों का वर्क, तो वो 400 गैजेट के बराबर है। ये आया समझ? हाँ या ना बताइए, यस और नो? बोलिए। Yes, sir.
18x, 32x, यस और नो? x आ गया 4, x 4 आ गया, मतलब p की एफिशिएंसी क्या होगी? 12, 16 और 20। हाँ या ना? बताओ। अब क्वेश्चन है, कह रहा है हाउ मेनी गैजेट्स वुड दे हैव प्रोड्यूस्ड, टाइम वही है, इफ पी का रेट डबल हो जाए, मतलब पी की एफिशिएंसी डबल हो जाए, 12 की जगह 24 हो जाए, क्यू की एफिशिएंसी ट्रिपल हो जाए, यानी 16 की जगह 48, आर की सेम, टाइम सेम ही है, तो एफिशिएंसी है नई वाली, एफिशिएंसी इनटू टाइम, फिर एफिशिएंसी इनटू टाइम, फिर एफिशिएंसी इनटू टाइम, ये तो सेम ही है ना आर का? हाँ या ना? बोलो। Yes, sir. ये कितना आएगा? हाँ या ना? ये 4 आएगा यहाँ, बोलिए। Yes, ये sir. कितना होगा? 144, और ये कितना? 144 प्लस 584 आए ना? 720। क्लियर है या नहीं? हाँ या ना? पहले ऑलरेडी गिवन था, रेट से एफिशिएंसी एक ही होती है, इनका ये रेशियो गिवन है, ठीक है? तो एक्चुअल वैल्यूज रही होंगी 3x, 4x और 5x। P worked for 6 days, Q for 8 days, R for 10 days. So efficiency into time is the work. Efficiency into time, efficiency into time. तीनों का वर्क मिला के तो 400 विजिट प्रोड्यूस हुए, x आया 4, एफिशिएंसी आएगी 12, 16, 20। अब एफिशिएंसी क्या हो रही है? डबल हो रही है, यानी जो 12 वाला है वो 24 बन रहा है, इसकी ट्रिपल हो रही है, और ये सेम, और डे सेम है, तो 24 इंटू 6, 48 इंटू 8, एफिशिएंसी इंटू टाइम, एफिशिएंसी इंटू टाइम, सब मिलाए कितने यूनिट प्रोड्यूस हो गए? 700। क्लियर है या नहीं? बताओ, हाँ है ना? Yes, sir. बताइए बाकी लोग। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, इसके लिए अभी हमें 2 क्लासेस चाहिए होंगी। आज हमने जितना किया, पहले एक बार उत्तर रिवाइज कर लेते हैं, फिर कल असाइनमेंट में से करेंगे, ठीक है? एफिशिएंसी क्या होती है? वर्क अपॉन टाइम, जब मैं कोई भी काम एक पर्टिकुलर यूनिट ऑफ टाइम में करता हूं। टाइम और एफिशिएंसी का क्या रिलेशन है? इनवर्स। इनवर्स क्यों? क्योंकि जब जब एफिशिएंसी बढ़ेगी तो मैं ज्यादा काम कर पाऊंगा, उसका एग्जांपल है ये, ठीक है? उसके बाद इनवर्स करने का मतलब ये नहीं होता उल्टा कर दो, इनवर्स करने का मतलब अगर ये 3 है तो ये 1/3 होगा, ये 4 है तो 1/4 रेशो में। अब क्योंकि ये 1/3 और 1/4 है, तो रेशो की प्रॉपर्टी क्या होती है? इसे, ये तो फ्रैक्शन में नहीं होता, लिखवाया है, तो 3 और 4 का एलसीएम होगा 12, यानी इसे करो 12 से मल्टीप्लाई, और इसे भी 12 से ही करना पड़ेगा हटाने के लिए डिनोमिनेटर, तो ये आएगा 4 एंड, ठीक है? ये हो गया। अब अगर एक किसी काम को 40 दिन में कर रहा है तो एफिशिएंसी उल्टी हो जाएगी, तो पढ़ा ही था, बी की एफिशिएंसी हो जाएगी। पूछ रहा था दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितनी देर में करेंगे, तो जस्ट इनकी एफिशिएंसीज ऐड, वर्क रहेगा 1, क्योंकि इसी स्ट्रक्चर के हिसाब से एक एफिशिएंसी वर्क अपॉन टाइम, तो यहां से क्या आ गया? टाइम आ गया 200/। दूसरा तरीका क्या था? अपनी मर्जी से कोई वर्क ले लो, एडवांटेज कि 1 वाले पछड़ों में नहीं पढ़ना पड़ेगा, और आपका डायरेक्टली न्यूमरेटर से आंसर आ जाए, जैसे 20 और 30 का एलसीएम 60 यूनिट मैंने वर्क ले, तो एफिशिएंसी आएगी ए की 3, बी की 2, दोनों मिलकर काम करेंगे तो 5, वर्क है 60/, ठीक है? फिर शॉर्टकट क्या था? अगर गिवन है ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन ए डेज, बी इन बी डेज, तो दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे? ए इंटू बी अपॉन ए प्लस, ठीक है? और फिर हमने कुछ क्वेश्चंस करे। आ रही है बात सभी को समझ? हाँ है ना? Yes, sir. ठीक है, कल टाइमली सब लोग ज्वाइन कर लेना 8 बजे सुबह, ठीक है? कल इसके और क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं। क्लियर है? इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इजी टॉपिक है, बहुत ज्यादा डिफिकल्टी नहीं। क्लियर है सभी को? बताइए।
आया ना? Yes, sir. Yes, sir. चलिए ठीक है दिन, है ना, एंड करते हैं सेशन। चलो, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, Thank Bye. you, sir. बाय गाइस, बाय एवरीवन, बाय।